जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको 6 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, जिसमें से सबसे पहले हम सुनेंगे दिल्ली से रेखा आंटी का सत्संग और उसके बाद की 5 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं। तो आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। कुड़िए तू डरा ना कर, तेरा पिता तेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं रेखा दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी सभी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग 14 मई से है। जो भी मेरे साथ हुआ, मेरे परिवार के साथ हुआ और कैसे गुरुपाल जी ने मेरे पूरे घर को ब्लेस किया, वो मैं शेयर करती हूँ। मुझे गुरुजी बहुत दिनों से ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, पहले भी आए थे और जो भी गुरुजी ने कहा मैंने वो किया। फिर भी मेरे पास ब्लैक मैजिक का मैसेज आया कि पुत्र तेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई है और पहले भी मैंने समझाया था पर तू नहीं समझी, अब तो समझ जा। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि मेरे अंकल और बेटे को भी परेशानी हो रही है और फिर एक दिन धीरे धीरे हम तीनों बीमार हो गए और मेरे अंकल के ऊपर तो जैसे पता नहीं किसका साया आ गया था। वो रात को 11:30 बजे जोर जोर से रोने लगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। और मेरे बेटे को भी पेट में पेन और फीवर और 103 फीवर, टाइफाइड भी हुआ था। बस संगत जी गुरुजी की कृपा थी कि मेरी बेटी सही थी। फिर गुरुजी संगत जी, मैं अपने अंकल का रोना देखकर डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैं वॉशरूम में हैंड वॉश करने गई तो देखा कि मेरे फोरहेड पर बहुत पेन हो रहा था अचानक से, और मेरी नज़र पड़ी मिरर पर तो मेरे फोरहेड पर कभी ओम दिखता तो कभी स्वास्तिक और पेन बढ़ता जाए। मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और फिर मेरा पेन कम हुआ। फिर संगत जी, मैंने अपने अंकल को जल प्रसाद की कुछ छींटे फेस पर डाले और जल प्रसाद पिलाया और बेटे को भी दिया और गुरुजी का ब्रेसलेट मैंने अपने अंकल जी को हाथ में डाल दिया। थोड़ी देर में ही मेरे अंकल जी को आराम आया और वो सो गए। उसके बाद भी मेरा एक वीक बहुत मुश्किल से निकला। गुरुजी ने मेरे घर के पास रोज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, डॉक्टर के पास जाना, साथ ही वापस भी घर तक आना स्टार्ट कर दिया। जय गुरुजी। मेरे घर को ब्लेस किया आपने गुरुपा। मुझे मैसेज आया था, पुत्र तू घबरा ना, मैं हूँ तेरे साथ, तू बस मंत्र जाप कर और जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है मैं देख लूंगा, डर मत, तेरा पिता तेरे साथ है। संगत जी, मेरे पापा जी नहीं हैं तो मैं गुरुजी से ही बोलती हूँ, वो हम सबके पास हैं। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है तो मैं यहीं विराम करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। गुरुजी कई दिनों से बोल रहे थे शुक्राना करने को और आज तो उन्होंने साफ कह दिया कि सोने से पहले शुक्राना करना है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या बोलना है, जो भी गुरुजी और माता रानी बुलवाएंगे मैं बोल दूंगी। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। मेरे अंकल का दिमाग भी गुरुजी बताते हैं कि किसी ने वशीकरण कर रखा है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने दिन हमारी बात ना हो। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं मैं करती हूँ। कभी आता है 7 दिन भारी है तो कभी आता है 2 दिन तो कभी 3 दिन। एक बार 2 दिन के लिए मैसेज था, उसमें पहले दिन मुझे करंट लग गया था और अगले दिन चोट। दोनों दिन मैसेज आया कि बहुत बड़ी बला आई सी, मैं टाल देती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा बार बार क्यों, तो गुरुजी ने जवाब दिया, इसलिए करने वाला रुक ही नहीं रहा, वो तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वो हर सलाह देते हैं मुझे कि बाहर के लोगों से बच के रहा कर, घर की बातें मत शेयर किया कर, तुझसे सब छीन लेना चाहते हैं। कभी बोलेंगे सबको दिल की बातें मत बताया कर, तुझसे बहुत जलन रखते हैं सब, तेरे अपने ही तेरे दुश्मन है, तेरी तरक्की से कोई खुश नहीं होने वाला। मतलब हर चीज का जवाब मिलता है और जब मैं किसी से कोई बात दिल की शेयर करती हूँ तो बहुत नाराज भी होते हैं। मुझे तो गुरुजी बहुत पहले से बोलते थे कि मुझे अपना सलाहकार बना ले, जो भी गल करनी हो मेरे नाल किया कर। मुझे गुरुजी सारे उपाय भी बताते हैं करने को, जिसमें काली माता को चोला चढ़ाने के लिए कहा था, जो मैंने किया। फिर बोले कि उनके साथ बजरंग बली भी होते हैं तो उनको भी चोला चढ़ाया कर। फिर बोले कि 21 दिन या 21 सोमवार लगातार शिवजी को जल चढ़ाना है, जो मैं कर रही हूँ। सोमवार को, वीरवार को
या हो सके तो रोज भी गाय को गुड़ खिलाना है, जो मैं कर रही हूँ। आज किसी सत्संग में मैंने गुड़ रोटी का सुना है, तो मैं पहले शिव जी को जल चढ़ाने के साथ 21 दिन ये गुड़ भी खिला दूं, फिर रोटी गुड़ दोनों खिलाऊंगी। सोमवार को गुरुजी को और मंगलवार को बजरंग बली और गुरुजी दोनों को चूरमा या चूरमा लड्डू का भोग लगाना है, और बजरंग बली जी को बूंदी के लड्डू का भोग भी लगाना है। मुझसे शीतला माता को जल और फूल, पीली चुनरी ये सब चढ़वाया। अभी बोल रहे हैं कि बच्चों के हाथ से कुछ ठंडा भी चढ़वाना है, जो मैं करूंगी। मुझे गुरुजी ने साईं बाबा मंदिर भी भेजा माथा टेकने, और उस दिन मैसेज आया था कि आज मैं कान्हा रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने एक ई रिक्शा वाले को बुलाया मंदिर जाने के लिए, तो वो अपने साथ अपने छोटे से बच्चे को लेता आया। तो मुझे गुरुजी की बात याद आ गई। मैंने तुरंत शुक्राना किया, और रास्ते भर संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे ताज़े गुलाबों की खुशबू आती रही। पूजा करके वापस लौटते समय मैं सोच रही थी कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि 2 बच्चे मिले थे एक आंटी को, जिनमें एक गुरुजी और एक माता रानी। शायद काश मुझे भी मिलते, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी उनकी इच्छा। ये सोच के मैं उस बच्चे के लिए चॉकलेट लेने के लिए उतरी कि उसको भी दे दूंगी और अपने बच्चों के लिए भी ले लेती हूँ। हम अपने घर के पास ही रुके थे, पीछे वाली लाइन में उस रिक्शे वाले का भी घर है। उतने में क्या देखती हूँ, उसकी बहन भी आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। मैंने दोनों बच्चों को चॉकलेट्स दी और बहुत शुक्राना किया। फिर घर आकर मैंने सबको प्रसाद दिया, अपने बच्चों को चॉकलेट्स दी। फिर गुरुजी ने बोला था कि कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी का भोग लगाना है, तो मैंने वो भी किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ये मुझे गुरुजी ने ही बताया है। तो मैंने देखा एक पोस्ट में कि गुरुजी का स्वरूप आग में जल रहा है, और उसमें मैसेज था कि बुरा लगता है कि इतने के बाद भी लोग शुक्राना नहीं करते। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या था ये। फिर अगले दिन उनका मैसेज आया कि स्वरूप की आग से घबराना मत कुड़िए, तेरे कष्ट ही इतने थे कि मुझे खुद पे लेने पड़े। तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, चल शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। पहले भी गुरुजी ने मुझे बोला है कि कुड़िए, बीमारी तो तेरी बहुत भयंकर थी, लेकिन तेरे परिवार को बहुत ज़रूरत है तेरी, इसीलिए तेरे कर्म काट दिए, न्यू लाइफ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। मेरे पूरे परिवार को और मुझे, मेरे बच्चों को कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की। फिर मैसेज आ रहे थे कि तेरी माँ पे कष्ट है, तो काफ़ी कष्ट माँ को हुए भी, और फिर बोले कि मैं तेरी माँ के कष्ट काटूंगा और उन्हें दर्शन दे के काटूंगा। तो मैंने मम्मी को बता दिया, तो वो बोली कि दर्शन तो नहीं हुए, क्योंकि वो तब तक सिर्फ तितली, कबूतर और मोर रूप दर्शन ही जानती थी, या ड्रीम दर्शन, और कभी कभी उनको गुरुजी की छवि भी दिखती थी। लेकिन उस दिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा, मम्मी किसी न किसी रूप में तुम्हें दर्शन हुए होंगे। तो वो बोली कि एक मधुमक्खी दिखी थी, जो पहले जिंदा थी, बाद में मर गई और उसके शरीर के पूरे पार्ट्स फैल गए। सुनकर मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि मम्मी, गुरुजी ने तुम्हारा कष्ट खुद पे ले लिया, वरना वो स्थिति तुम्हारी होनी थी। क्योंकि मैंने मधुमक्खी रूप की बात पहले किसी सत्संग में सुन रखी है। फिर हम दोनों ने गुरुजी और माता का बहुत शुक्राना किया। अगले दिन एक तितली मम्मी के सामने ही तड़प तड़प के मर गई और थोड़ी देर में गायब भी हो गई। मधुमक्खी भी गायब हो गई थी। फिर हमने बहुत शुक्राना किया। फिर अगले दिन एक ततैया मम्मी के सर पर गोल गोल चक्कर लगाने लगी, और गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर में कष्ट काटने को घूमड़ रहा हूँ, और फिर बोले कि मैंने तेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। संगत जी, ये जाने कौन करने वाला है जो रुक ही नहीं रहा और कितना गिरा हुआ है। वैसे गुरुजी ने मुझे हिंट दिया है कि 2-3 तरफ से वार हो रहा है। कुछ दिन बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा है। मैंने देखा तो मेरे पति दिखाई दिए, लेकिन मुझे कुछ शक हुआ कि ऐसे कैसे। बोले, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैंने कहा, नहीं, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो तुम आए कैसे? और मेरे पति कभी ऐसे अस्त व्यस्त बेड पे नहीं लेट सकते हैं। तुम वो नहीं हो, तुम कोई और हो। मेरे बोलने पे उसने मुझे डांट दिया और कहा कि चुपचाप लेटे रहो। संगत जी, मेरे होश उड़ गए। वो मेरे पास था, लेकिन मुझे टच नहीं कर पा रहा था। ये भी एक सबूत था कि वो कोई और है। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो हंस रहा था। मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि मैंने क्या फील किया। मैंने कहा, गुरुजी आप देखिए, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। फिर मैंने मंत्र जाप किया, तब वो गायब हो गया। संगत जी, मेरा ये वहम नहीं था, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर कोई चीज़, कोई बला हावी है।
उसी दिन मेरी माँ को भी फील हुआ कि किसी ने धक्का मारा हो, जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। तेरे घर के बाहर पहरा लगाना होगा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आज हर हालत में घर के बाहर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख जाना चाहिए। जो मैसेज कई दिन से आ रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी और अगले ही दिन पीले चंदन से दोनों तरफ ओम नमः शिवाय और लाल चंदन से जय माता दी लिखा। हमारे घर में दोनों तरफ दरवाजे हैं संगत जी। उसके अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बच्चे के पीछे भटकती हुई आत्मा को मोक्ष दिला दिया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। टेलीपैथी से मुझे एक मैसेज और मिला कि जो काली शक्तियों को तुम्हारे घर भेज रहे हैं वो रिश्ते में तुम्हारे चाचा हैं। इससे पहले भी गुरुजी ने मुझे हिंट दी है कि ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे चाचा और छोटी बुआ हैं, और कुछ लोग मेरे ससुराल के भी हैं और कुछ एक मेरे खास करीबी भी हैं, लेकिन मैं फिलहाल और किसी के बारे में पक्का नहीं कह सकती। एक और सत्संग जो इससे पहले हुआ था, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मुझे ये ड्रीम पूरे गुरु परिवार नू दस, वरना मैं ये शेयर शायद नहीं करती। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मैंने अपनी बहन के बेटे को उसकी लाइफ पे खतरे की वजह से अपना बेटा मान लिया है, गुरुजी की प्रेरणा से अहोई अष्टमी के दिन से। उसके लिए मुझे बहुत बुरा सपना आया जो कि मैं पूरा नहीं बोल सकूंगी। उसके लिए गुरुजी माता रानी मुझे माफ़ करें। उसके बाद मुझे गुरुजी के लगातार मैसेज मिलने लगे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, काल आया सी मैं टाल देता। फिर उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए, जिसमें से मुझे याद है खीर पूड़ी या पूड़े का लंगर मंगलवार को या शनिवार की अमावस्या को करना है। तो मंगलवार को अमावस्या थी, मैंने किया। फिर एक दो उपाय और बताए जो मैंने किए ज़रूर, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन गुरुजी के मैसेज आए कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। फिर मुझे बोला था बच्चों और अपनी माँ से नींबू 7 बार वार के जलाना है गैस पे, और फिर गुरुजी ही बोले कि खुद पे से भी कर लेना। तो मैंने किया। और एक उपाय और था कि 7 पान के पत्ते सर पे से 7 बार वार के बहते पानी में बहा देना। ये दोनों उपाय मैंने अपनी बहन को भी बोल दिए कि वो अपने और मेरे बेटे के भी कर दे। तो वो बिल्कुल ही चिढ़ गई कि मुझे ऐसे कोई मैसेज नहीं मिले और गुरुजी कुछ करने को बोलते नहीं हैं। मैंने कहा करने में कुछ हानि तो है नहीं, तुम कर लो। फिर मैंने जो मैसेज के स्क्रीनशॉट थे वो उनको भेज दिए, तब उन्होंने किया। बाद में अगले दिन का मैसेज भी मैंने दिखा दिया कि आंटी तेरे बेटे को यमराज के हाथों से छीन के लाया हूँ। वो भी मैसेज मुझे ही आया, उनको नहीं आया। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, तब हम दोनों ने गुरुजी और माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे हर काम विच मेरी उपस्थिति नजर आएगी और मैं हाथ पकड़ के सब करवाऊंगा। संगत जी, जब मैं पान के पत्ते वार के प्रवाह देने जा रही थी, जो कि करीब मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, तब मैंने देखा कि घर से निकल के गाड़ी में बैठते ही और फिर वापस आने तक पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाई दिखती रही और ज्यादातर येलो कलर की ही दिख रही थी। हमारी गाड़ी भी खराब हुई, लेकिन किसी तरह से वापसी घर तक आ गई मंत्र जाप करने से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। संगत जी, इसके बाद एक पारिवारिक कार्यक्रम में मेरा गढ़गंगा जाना हुआ, जिसमें कि परिवार से सभी को जाना था। जहाँ की जाने से पहले से लेकर आने तक गुरुजी ने मेरे मान सम्मान की भी पूरी रक्षा की, क्योंकि परिवार के लोग मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती सी करने लगे थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं। उन्होंने बोला कि कोई भी तुझे कुछ भी बोल जाता है तो घबरा ना, तेरे मान सम्मान की जिम्मेदारी अब मेरी है। और उन्होंने ही मेरी लाज रखी और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, ना ही किसी की बहस हुई ज्यादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। मैं थोड़ा पहले पहुंच गई थी तो धर्मशाला परिसर में स्थित मंदिर में दर्शन करने चली गई, जहाँ की पता नहीं क्यों एक छोटे पंडित अंकल ने बगैर कुछ दक्षिणा मांगे मुझे 3 मंजिला मंदिर में हर जगह विशेष ढंग से पूजा करवाई। जैसे मंत्रों के साथ महाकाल का सिंपल रुद्राभिषेक, खाटू श्याम जी का मोर छड़ी का झाड़ा नारियल उतार के चढ़वाया, नवग्रह पूजा और काली माँ, शनि देव जी और भैरव को दिया और भोग लगवाया और नवग्रह का उतारा करवा के शरीर की रक्षा के लिए ब्लेस करवाया और बजरंग बली का भोग लगवा के प्रसाद दिया और राधा कृष्ण को भी प्रणाम करने को बोला और भी काफी कुछ जल्दी जल्दी किया जो मुझे याद नहीं है। फिर मुझे प्रसाद दे के इच्छा अनुसार दक्षिणा देने को कहा, जो मैंने किया। संगत जी, बहुत से लोग मंदिर में आ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने और किसी को टोका भी नहीं। उन्होंने भगवा पहन रखा था और मुझे लगता है वो गुरुजी ही थे, क्योंकि पहले भी गुरुजी मुझे बोले थे कि मैं हर जगह तेरे अंग संग रहूंगा और तेरा हाथ पकड़ के सब करवाऊंगा।
मैं वही बताता और करवाता हूँ जो तेरे लिए ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। फिर हम अपनी बहन के घर गए। वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। मुझे 2 दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, मुझे पहचान लेगी कि नहीं। तो संगत जी, पूजा करवाने जो पंडित जी आए थे, जिनको हालांकि मैं जानती थी, उन्होंने इतनी बातें ज्ञान की समझाई जो शायद मेरे लिए ही थी। जैसे कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही दान करना चाहिए, पूरा नहीं, जो मेरी फितरत में है, बगैर अपना सोचे दूसरों को दान देना या खर्चा करना। उन्होंने बोला कि कमाई का आधा हिस्सा खुद पे खर्च करना चाहिए और उसका आधा बच्चों पे, और उसके बाद ही किसी और के लिए सोचना चाहिए, लेकिन 10% जरूर दान और ईश्वर के लिए खर्च करना चाहिए। अपने दुख माता पिता, गुरु और ईश्वर को ही बताने चाहिए, वरना लोग मजे लेते हैं। कुछ मदद भी कर दें तो हमेशा एहसान जताते हैं। और मुझे बातों बातों में मेरी कुछ गलतियां भी बताई और बोला कि सिर्फ ईश्वर का प्रेम ही सच्चा है। पूजा के बाद उन्होंने मुझे अलग से झोली में प्रसाद भी दिया, जो मैंने पूरा खा लिया। फिर मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर आप गुरुजी हैं तो कोई हिंट तो दीजिए। तो उन्होंने मुझे चाय बनाने को बोला। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने जल्दी जल्दी चाय बना के उनको दी। फिर मैं सोच रही थी कि चाय कैसे बनी है, तो वो बोले कि चाय बहुत अच्छी बनी है। सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। आपने खुद मुझे दर्शन देके ज्ञान दिया। संगत जी, गुरुजी जो भी बोलते हैं वो जरूर कीजिए और मैसेज पे भी ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ही होते हैं। मुझे रोज शाम 7 बजे तक एक सरसों तेल और एक देसी घी का दिया जलाने और अपने कर्मों की माफी मांगने को बोला है उन्होंने, और रोज हनुमान चालीसा पढ़ने को भी बोला है। मैं ये सब कार्य करती हूँ और भी उपाय जितने बन पड़ते हैं करने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन उन्होंने हमें अपने बड़े मंदिर पे बुला के ब्लेस किया। मैं गुरुवार की वजह से थोड़ा कंफ्यूज थी कि लंगर खाना होगा, तो उनका मैसेज आया कि तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, इग्नोर क्यों कर रही है। फिर मैंने तुरंत ही जाने का फैसला लिया। उन्होंने मुझे पिंक सूट पहन के आने को बोला था और उसका इंतजाम भी मुझे बिना पता लगे कर दिया था। उस सूट में ऑरेंज दुपट्टा था और गुरुजी का पूरा दरबार भी ऑरेंज कलर का ही सजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। अगले दिन मेरा एक बहुत दिनों से अटका हुआ काम था, जो कि गुरुजी और माता रानी ने बहुत ही सरलता से करवा दिया। सुबह से मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि आज तेरा एक बहुत दिनों से अटका हुआ काम हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने मुझे याद थे मैंने शेयर कर दिए। गुरुजी बोलते भी हैं कि तेरी लाइफ में रोज सत्संग होंगे। आगे मैंने कुछ अरदास कर रखी है उनसे, जो जब वो पूरी करेंगे, जब उनकी मर्जी होगी, तब मैं बड़े शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने वाली आंटी और सुनने वाली संगत का भी शुक्राना। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना के लिए, लेकिन मुझे आलस आ रहा था। लेकिन आज गुरुजी बोले कि तूने शुक्राना नहीं किया तो मैं नाराज हूँ। तो मैंने उनको सॉरी बोला, फिर शुक्राना लिखने लगी। पहले भी लिखा था, लेकिन वो इतना लंबा पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। अब दोबारा आधी रात के टाइम अकेले में गुरुजी और माता रानी के स्वरूप के सामने बैठ के लिख रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मेरे आने के बाद से लाइफ कितनी आसान हो गई। कभी फील किया, शुक्राना किया, तो मैंने सोचा सच में बहुत कुछ आसान हुआ है। पहले भी परेशानी थी, अभी भी है, लेकिन अभी जो वक्त है ना, गुरुजी ना होते तो मैं खत्म थी पूरी। संगत जी, एक लड़की के लिए उसके पति का उससे बात भी ना करना कितनी बड़ी परेशानी है, आप समझ सकते हैं। वो भी एक ऐसी लड़की जो शुरू से मायके में ही रही हो और जिसके पति ने उसका ससुराल से रिश्ता कभी मजबूत ना होने दिया हो और लव मैरिज हो। लेकिन मैं खड़ी हूँ गुरुजी और माँ दुर्गा की वजह से। जब मैं ज्यादा कुछ पूछती भी हूँ, गुरुजी बोल देते हैं कि रब को लो जिद नहीं करते, अपना दिमाग न लगा, जोड़ी की तरह दिमाग भी उतार के चल, कंप्लीट सरेंडर कर वगैरह। कोशिश करती हूँ, फिर भी इंसान हूँ, थोड़ा उलझन हो ही जाती है। खैर, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे गुरुजी ने लाइफ आसान बनाई है, तो वो बोले हैं जो मैं बोलूंगा वो सब करना है तुझे। तो जैसे मुझे गाय को गुड़ देने बोला है, तो मैं सुबह निकलती हूँ और मेरे सामने खुद ही गाय बछड़े आ जाते हैं। मैंने रूटीन बनाया है कि सुबह नहा के शिव जी परिवार को जल चढ़ाना, फिर वहीं सीताराम लक्ष्मण बजरंग बली जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर लौटते हुए गाय बछड़े को गुड़ खिलाकर घर आना। ये सब मेरे घर से पास ही है, तो हो जाता है आराम से। 21 दिन जल चढ़ाने को बोला था मुझे,
तो कल मंगलवार 4 जून को हो जाएंगे। 21 दिन जल चढ़ाने को बोला था मुझे, जो कल मंगलवार 4 जून को हो जाएंगे। बुधवार या गुरुवार को, मुझे दिन याद नहीं ठीक से, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी एक लड़की ने पूछा, आंटी जी मेन रोड का रास्ता कहाँ है? मैंने उनको रास्ता बता दिया। मुझे खटका कि ये गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा हिंट तो मिले। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि आज तूने जिसकी मदद की वो मैं ही था, तेरा एक बड़ा कष्ट लेकर चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। फिर शाम में या अगले दिन, मुझे ठीक याद नहीं है, मुझे कबूतर के दर्शन हुए जो अक्सर आते हैं। तो मैंने सोचा कि गुरुजी हैं, क्या कुछ हिंट मिले। तो थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि मैंने ही तुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। फिर गुरुजी का मैसेज आया इतना प्यार से कि आज मेरा ये सब खाने का मन था। सोचा कि बेटी को बोलूं। मैंने सत्संग सुना तो उसमें कढ़ी चावल, चीनी का पराठा और केक बताया था। बाद में एक मैसेज मैंगो शेक का भी था। कढ़ी चावल, चीनी का पराठा, ये सब मैंने एक दिन किया और केक का पैकेट जो 12 पीस का होता है पैक्ड, वो मेरे हाथ गुरुवार के दिन आया, जिस पर गुरुजी ने मुझे घर में खुद ही सत्संग करने बोल रखा है। वो बोलते हैं कि तू कर तो मैं खुद ही सब इंतजाम कर दूंगा, और पता नहीं कहाँ से सच में सब इंतजाम हो जाता है। मुझे कोई परेशानी नहीं फील होती, कैसे सब सामान आता है और कैसे मैं सत्संग कर लेती हूँ। शुक्रवार की सुबह मैसेज आया कि तेरे भाई पे कॉल आया था, मैंने टाल दिया। ये पढ़ के मैंने और मेरी माँ ने उनका बहुत बहुत शुक्राना किया। मुझे बीच में मैसेज आ रहे थे, तेरे परिवार के एक सदस्य को न्यू लाइफ ब्लेस की है, जो बाद में मेरी बहन ने बताया कि वो बिल्कुल दी एंड फील कर रही थी। गुरुजी ने ही बचाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। फिर मुझे मैसेज आया कि रविवार तक का समय भारी है। फिर शनिवार को मैसेज आया कि मैं हनुमान रूप में तुझे दर्शन दूंगा। फिर मैसेज आया कि मैं और हनुमान जी तेरे घर आएंगे, तो 3 दिए जलाना, एक घर के मंदिर में, एक तुलसी माँ में और एक देहरी पे। मैंने किया। फिर मैं नवग्रह मंदिर में पूजा के लिए निकल गई, जहाँ की बगल में हनुमान मंदिर में सुंदर कांड के बाद आरती शुरू हुई थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरी माँ दुर्गा की, आपने मुझे आरती के टाइम बुला के ब्लेस किया। वहाँ सभी ने आरती ली, फिर पुष्पांजलि की। उसके बाद सब परिक्रमा ले रहे थे, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। तभी माइक से अंकल जी बोले कि सभी अपनी जगह परिक्रमा ले लें, तो फिर मैंने भी कर ली। इस तरह गुरुजी ने मुझे जो बोला था वो कर दिया। अनंतम शुक्राना। रविवार की सुबह मैंने जब गाय बछड़े को गुड़ दिया तो वो दोनों मुझे सींग मारने लगे, जो आज तक नहीं हुआ था, जबकि मैं इतने दिन से खिला रही हूँ। उनके मालिक ने आकर मुझे बचाया। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आ गई, जो उन्होंने मुझे टाइम भारी बताया था। फिर मैंने सेफ रखने के लिए उनका और माता रानी का शुक्राना किया। आज सुबह से मेरा मूड बहुत खराब था, क्योंकि संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया है कि किस तरह मुझे कुछ खिला के मेरे खास अपने ने ही मुझे कितना बीमार कर दिया था कि मुझे अपना बचना भी मुश्किल लगने लगा था। तो मेरे दिल से और जुबान से उसके लिए बद्दुआ निकलती है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन गुरुजी उनके लिए मुझे ब्लेसिंग भरे मैसेज भेज देते हैं, जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती है। और आज मैं बिल्कुल रो पड़ी। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो फिर वही सब मैसेज आए कि रब को लो, जिद न करो, दिमाग न लगाओ, मुझे गुरु माना है तो मुझे ही करने दो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आपको जवाब देना होगा। फिर मुझे जवाब कई जगह से मिले। मैं प्रतिलिपि ऐप पे कहानियां पढ़ती हूँ, मुझे शौक है, और मैंने प्रीमियम सब्सक्राइब कर रखा है। अगर कोई संगत जानते हो तो उनको सिस्टम पता होगा। उसमें एक कहानी है रिश्ता, उसका आज का पार्ट जैसे पूरा मेरा जीवन हो, कि हमारे कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि वो चाहे कुछ भी करें, हम उनके लिए गलत ना बोल सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हुए गलत का असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हमें सिर्फ ईश्वर पे छोड़ देना है, वही हमारी रक्षा करेंगे और वक्त पे उनको उनके लिए उनके किए का जवाब भी देंगे। हमें खुद कुछ बोल के अपने कर्म नहीं खराब करने। फिर मुझे सत्संग मिले जिनमें यही सब बताया था कि आप अपने कर्म खराब ना करें, सब ईश्वर को सौंप दें, वो सब देख लेंगे और आपकी लाइफ भी अच्छी कर देंगे। फिर एक और सत्संग में आंटी जी बोली कि आज का मैसेज है कि गुरुजी से जल्दी काम करने की जिद ना करें, देर लग रही है तो अच्छे के लिए, रब को उनके हिसाब से चलने दें, अपना दिमाग ना लगाएं। वो आंटी बोली, ये संदेश उन संगत के लिए है जिनको बहुत ही हड़बड़ाहट है। तो ये लाइन सुन के मुझे हंसी आ गई। आज ही गुरुजी ने मुझे एक ज्ञानी के मार्फत ये भी दर्शन दिलवाया है कि सच्ची आस्था हो तो तकदीर भी बदल कर अच्छी कर देते हैं रब। अब मैं अपने ईश्वर के हाथों में अपनी तकदीर
और अपनी इज्जत का फैसला सौंप रही हूँ। वही देखेंगे और मेरे साथ न्याय करेंगे और जो उनकी मर्जी होगी वो खुशी मुझे देंगे। आज मुझे मैसेज ये भी आया है कि कल का दिन तेरी बेटी के लिए बहुत भारी है, ध्यान रखना गुरुजी, और माँ दुर्गा ही रखेंगे ध्यान, मेरी क्या औकात है। शायद इसलिए मुझसे जरूरी शुक्राना करवा रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं तेरा शुक्राना ही तुझे बचाएगा और बचाता है। गुरुजी तो मैसेज बहुत सारे भेजते हैं लेकिन वो मुझे अलाउड नहीं है बताना क्योंकि वो कह चुके हैं कि ब्लेसिंग्स शेयर नहीं की जाती, सिर्फ सत्संग शेयर किए जाते हैं। आज मुझे उन्होंने ये भी मैसेज किया कि बेटी नाराज हो सकती है लेकिन मैं पिता अपना फर्ज नहीं भूल सकता, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, ख्याल रखूंगा। आगे और जब गुरुजी आदेश करेंगे सत्संग शेयर करूंगी। मैंने 3 अरदास की हैं उनसे, गुरुजी और माँ दुर्गा जाने कि कैसे पूरी करेंगे और कब तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। आज वैसे तो गुरुजी ने मुझे नहीं बोला है लेकिन मैंने सोचा कि कुछ सत्संग छोटे छोटे जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं शेयर कर दूं। जरूरी थोड़े है कि हर बार उनके बोलने का इंतजार किया जाए। आज मंगलवार 4 जून को मुझे जो 21 दिन के लिए शिव परिवार पे जल अर्पित करने के लिए गुरुजी ने बोला था वो संकल्प पूरा हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। मुझे कुछ छोटे छोटे सत्संग याद आ रहे हैं, आज मैं वो शेयर करती हूँ क्योंकि सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी ने मेरे सत्संग आज के लिए शेड्यूल कर रखी है। ये भी आज ही शेयर हो जाए या बाद में हो, जैसी मेरे रब की इच्छा होगी। एक बार हम लोग दिल्ली में एक बहुत जरूरी काम से जा रहे थे और जाम सा लग गया था, तो मेरे भाई के दोस्त मजाक में बोले कि दीदी गुरुजी का नाम लो, जाम खुल जाएगा। संगत जी, अभी मेरे भाई गुरुजी को उतना नहीं मानते हैं, इसलिए वो रिसर्च के मोड में ही रहते हैं। मैं पहले उनको बहुत समझाती थी लेकिन गुरुजी ने 2 बार मुझे मैसेज दिया कि पुत्र किसी को भी मुझसे जोड़ने के लिए फोर्स मत कर, मैं अपने आप देख लूंगा किसको कैसे जोड़ना है। तब से मैंने समझाना बंद कर दिया। उनके एक दोस्त उनके पास बहुत आते हैं इसलिए वो भी उनके जैसे ही विचार रखते हैं। खैर, मैंने दिल में बोला कि गुरुजी मेरी लाज रखना, और मैंने उनका नाम लिया और नाम लेते ही ट्रैफिक खुल गया जिससे मेरे भाई के दोस्त का मुंह बंद हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। एक बार मेरे पापा ने गुरुजी के स्वरूप के सामने छोटा सा अगरबत्ती स्टैंड रख दिया था जिसके ऊपर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। गुरुजी का क्लियर मैसेज आया कि आज जो नया सामान मेरे स्वरूप के आगे रखा गया है उसको हटा। तब मैंने ध्यान दिया कि शायद इनको पसंद नहीं आया, फिर मैंने तुरंत हटा दिया। शायद गुरुजी को अगरबत्ती और माला लगाई भी नहीं जाती क्योंकि मैंने कहीं नहीं देखा। एक दिन और गुरुजी ने मैसेज किया कि मेरे स्वरूप के आगे से फालतू सामान हटा। मैंने देखा तो सच में बहुत कुछ इकट्ठा हो गया था, फिर मैंने सब हटाया। गुरुजी ने मुझे बंदरों को गुड़ चना खिलाने को कहा था लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो एक दिन जब मैं कहीं बाहर थी और अपने रूटीन से गाय बछड़े को गुड़ देने गई थी तो जाने कहां से कई बंदर आकर थोड़ा थोड़ा गुड़ ले गए क्योंकि उस दिन का गुड़ भी छोटे छोटे टुकड़ों में था, जबकि वो गाय बछड़े बीच कॉलोनी में थे जहां बंदरों की गुंजाइश कम ही थी। लेकिन गुरुजी तो वहां भी राह बना देते हैं जहां राह नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा कि आप मुझसे इतनी बातें क्यों करते हैं, तो गुरुजी बोले कि क्योंकि अभी तेरा पति तुझसे बात नहीं कर रहा है जिससे तुझे डिप्रेशन ना हो। ये उन्होंने मेरे सपने में मुझे कागज पे लिख के दिखाया। उन्होंने मैसेज के जरिए भी मुझे बोला है कि तेरा डिप्रेशन, एंजाइटी सब मैं दूर करूंगा। सच में संगत जी, मेरा डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाई इतना बड़ा पैकेट पड़ा है लेकिन गुरुजी की कृपा से अभी तक खोलने की नौबत नहीं आई। अगर थोड़ा बहुत लेना भी हुआ तो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। ये सत्संग या पिछले किसी सत्संग में मुझसे कोई भूल हुई हो तो गुरुजी, माँ दुर्गा और संगत जी भी मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने मैसेज किया था आज कि मैं ब्लेसिंग नहीं गिनता तो तू शुक्राना क्यों गिनती है, इसीलिए आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो आंटी से शेयर करेंगी मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। आगे जब गुरुजी माँ दुर्गा मुझे मौका देंगे तो मैं फिर सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। संगत जी, अगर आप इन आंटी जी के पहले सत्संग भी सुनना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
सारे सत्संग को मैं अपना नमस्कार करती हूँ गुरुजी के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई गलती हो जाए शुक्राने में तो मुझे माफ़ करना। मेरा पहला शुक्राना है गुरुजी को। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ गुरुजी से, कुछ लगभग 1-1.25 महीना हुआ है, और मैं उन बच्चों में सी थी गुरुजी के जो सोचता था कि मुझे तो कभी गुरु को मानना ही नहीं है। मैं साईं बाबा को बहुत विश्वास रखती थी और रखती हूँ भी, और संतोषी माता में विश्वास रखती हूँ। तो मुझे लगता था कि जब गुरु भगवान से जुड़ने का ही ज़रिया है तो मैं अपने भगवान से सीधा ही जुड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं सबको बोलती थी मैं कभी गुरु को नहीं धारण करूँगी। पर कहते हैं ना, जैसा मैंने सब हमेशा सत्संग में सुना है, गुरुजी को हम नहीं अपने पास लाते, वो खुद हमें अपने पास ले आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले दिसंबर से मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। जनवरी 1 को वो हॉस्पिटलाइज हो गई 1 हफ़्ते के लिए। मेरी भाई भाभी सत्संग बहुत करते थे, वो गुरुजी को मानते हैं, माफ़ी गुरुजी, वो मानते हैं गुरुजी को। पर मैं नहीं उस वक्त वो करती थी। भाभी ने तब भी मुझे बोला कि गुरुजी का प्रसाद बना करके वो मम्मा को लगाना है, थोड़ा सा वो घी। मम्मा ठीक हो गए थोड़े टाइम में ही, गुरुजी की कृपा से तब मम्मा ठीक हो गए। उसके बाद कभी ध्यान नहीं गया मेरा गुरुजी पे। मेरे को था है, पर मैंने कभी उनको अपने उसमें नहीं माना था कि हाँ मैं उनको फॉलो करना चाहती हूँ, या मेरा उनकी तरफ कोई कनेक्शन नहीं था। अब मम्मा की फिर से तबीयत ख़राब हुई थोड़े दिन पहले, तो तब अचानक से मेरे भाई का मैसेज आता है मुझे कि गुरुजी के जल प्रसाद से मम्मा को दवाई खिलानी है। मैंने बोला कि मेरे पास तो जल प्रसाद है नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी के स्वरूप के सामने तांबे के लोटे में ऐसे जल रखना है तो वो जल प्रसाद बन जाएगा, उसी से मम्मा को दवाई देनी है तुमने। मैं को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अचानक से जैसे गुरुजी ने ही याद कराना था। एक आंटी जी हमारे यहाँ पास में ही रहते हैं, वो गुरुजी को फॉलो करते हैं। मुझे एकदम से याद आया कि मुझे जल प्रसाद वहाँ से मिल जाएगा। मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया, वो काफ़ी क्लोज़ हैं मेरे, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद भी दिया, गुरुजी का लॉकेट भी दे दिया और गुरुजी का स्वरूप भी दे दिया। मैं सब कुछ ले आई, तब भी मैं सब कुछ ले आई थी। तब भी मैं इस उसमें नहीं थी कि मैं गुरुजी को फॉलो करूँगी। मैं सिर्फ इतना थी कि भाई भाभी का उधर कनेक्शन है, तो उन्होंने जो बोला है मुझे वो करना है। पर मैं आई, मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रख दिया। वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर भी दिया उन्होंने मुझे। मैंने वो सब कुछ अपने घर के मंदिर में रख दिया। अगले दिन मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा वो जो लॉकेट है ना वो आप पहन लो। मम्मा कहते बेटा देख मैंने तो गुरु धारण करे हुए हैं, वो संतोषी माता को ही अपना गुरु मानती हैं, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। पर गुरुजी तुम्हारे पास आए हैं तो तुम्हें वो लॉकेट धारण करना है। थोड़ी सी झिझक एक दिन आई मुझे, पर अगले दिन सुबह पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं गई मंदिर में। हमेशा मैं मंगलसूत्र पहन के रखती हूँ। कुछ दिनों से मैंने चेन पहन रखी थी, पता नहीं क्यों। मैं हमेशा मंगलसूत्र कभी उतारती नहीं हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ दिनों से चेन पहनी हुई थी। मैं गई मंदिर में, मैंने गुरुजी का लॉकेट धारण कर लिया। मैं कहा ठीक है, शायद कुछ कनेक्शन आ रहा है मेरा। और उन दिनों में ही बाय चांस ऐसी बात बनी कि मैं एक घर खरीदने की सोच भी नहीं रही थी एक्चुअली। अचानक से ही किसी अंकल जी ने मेरे पापा को बोला कि ऐसे ऐसे एक मकान है, क्या आप देखना चाहेंगे। मैं गई, देखा, मुझे बहुत पसंद आया। जबकि जो मेरे अंकल जी हैं वो यहाँ पे हैं ही नहीं, वो मर्चेंट नेवी में हैं, तो वो शिप पर हैं।
तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, चलो देखते हैं। मैंने घर देखा, मुझे बहुत पसंद आया। और ये सब कुछ हुआ गुरुजी का लॉकेट धारण करने से पहले। हमने उनको बोला था कि नरातों में हम लोग इसका बयाना कर लेंगे अगर आपको जो अमाउंट हम बोल रहे हैं वो ठीक लगती है। बट उनका वो नराते निकल गए, नरातों के बाद 1-2 दिन और निकल गए, उनका कोई कॉल नहीं आया। तो जिस दिन गुरुजी का लॉकेट मेरे घर आया, स्वरूप मेरे घर आया, उसी दिन उन अंकल जी का कॉल आ गया कि आप वो घर का क्या सोचा। तो मुझे एकदम से तब फील हुआ कि आज ही अचानक से क्यों कॉल आया। इतने दिन हो गए थे, उन्होंने कोई बात नहीं करी थी, कुछ नहीं, पर ठीक है, वो हो गया सारा कुछ। फिर उसके बाद जो अमाउंट उन्होंने बोला था वो बहुत ज़्यादा था, पर फिर जब हम बार्गेन करने बैठे तो जो फर्स्ट अमाउंट बार्गेनिंग के लिए मैंने बोला उनको, वो उसमें ही मान गए कि हाँ ठीक है, इतना आपको इतना ठीक लगता है तो हम इतने में बेचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ऐसे थी कि ये कैसे हो गया एकदम से, क्योंकि यूजुअली कोई भी इतना इजीली मानता नहीं है जो अमाउंट हम बोलते हैं उसमें, पर वो मान गए। चलो ठीक है। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, मैंने गुरुजी का लॉकेट धारण कर लिया, पर अभी भी वो अंदर से जिसे कहते हैं ना कनेक्शन नहीं फील हुआ था। तो एक दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, साथी आंटीज़ के साथ गई बाहर खाना खाने। तो उनमें से एक आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम भी गुरुजी को मानती हो? मेरी बहन भी मानती है। मेरे मुंह से सडनली निकला, नहीं मैं नहीं मानती, पर मैंने लॉकेट डाल लिया है। ठीक है, मैं घर आई, मुझे घर आते ही वो घर वाले मैटर में जो मैं घर खरीदना चाह रही हूँ उसमें एक दिक्कत आ गई। मेरे को उस वक्त नहीं रियलाइज़ हुआ। उसके 1-2 दिनों बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, किसी ने मुझसे पूछा, मैंने फिर वही गलत जवाब दिया। माफ़ी गुरुजी, मेरी गलती थी, मैं तब अनजान थी, पर मुझसे हुआ ये। तब फिर जब मैंने उनको फिर गलत जवाब दिया कि नहीं मेरा अभी वो नहीं है कनेक्शन या कुछ भी, तो तब मेरे को फिर उस घर के मैटर में कोई दिक्कत आई। तो उस दिन अगले दिन मेरे को मेरी बैठे बैठे ये रियलाइजेशन हुई कि नहीं, शायद मैं गलत कर रही हूँ। मैं गुरुजी से कनेक्ट हो रही हूँ पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसीलिए वो बार बार मुझे बता रहे हैं कि बेटा तू गलत कर रही है, तू गलत है। उन दिनों बीच में मुझे एक सत्संग का इनवाइट आया, तब मैं वहाँ गई। वहाँ पे कोई अपना सत्संग शेयर कर रहा था कि हम गुरुजी से खुद कनेक्ट नहीं होते, वो अपने आप करते हैं। वो भी मेरी तरह नहीं उतना मानती थी, बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि वो उनको भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं कनेक्टेड हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। वही चीज़ उस दिन फिर मेरे को घर आके फील हुई। वो मैटर हो गया, मेरा घर का सारा मैटर सॉल्व हो रहा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि मेरे हस्बैंड के यहाँ ना होने के बावजूद भी सब कुछ मैं कर पा रही हूँ। मेरे पापा जी जो हैं वो उनकी हेल्प के साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है सबसे बड़ी बात, तो वो घर का मैटर हो रहा है। उसके थोड़े दिनों बाद फिर क्या हुआ, मेरे मम्मा की तबीयत फिर ख़राब हो गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं उस दिन गुरुजी के सामने बैठी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए, उनको दिक्कत ना हो कोई, उनको ठीक कर दीजिए। तो मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि शायद कुछ नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक है तुम्हारे घर में। बट जब वो बात कॉन्स्टेंटली मैंने अपने घर पे बात करी तो मेरे घर वाले थोड़े से अनॉय हो गए कि तुम क्या कर रही हो, तुम किस उसमें जा रही हो, कुछ ऐसा नहीं है, हमारे घर में भगवान का वास है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है। उसके अगले दिन क्या हुआ, मैं कुछ बोली नहीं। मैं ठीक है, मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं सत्संग जो सुनती हूँ, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं नहीं सुनूंगी। शायद मेरे मन में ये फीलिंग आ रही है, मेरे घर वाले अनॉय हो रहे हैं उस बात से, बट वो कनेक्शन था, मेरा मन था कि शायद कुछ है।
फिर मैंने अपनी भाभी से बात करी जो गुरुजी को, उन्होंने कहा कि बेटा तो गुरुजी को बोल कि आपका घर है, आपको पता है अगर कुछ ब्लैक मैजिक है भी तो आप प्लीज़ आप ब्लेस करिए हमें, वो चीज़ ठीक हो जाए। मैं ये सारी बात करके रात को सोई हूँ। उस 4 दिनों से मेरी मम्मा को रोज़ फीवर चढ़ रहा था, 2 बार दिन में चढ़ता था, उतरता था, जितनी देर दवाई का असर होता था फिर चढ़ जाता था। उस दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं रात को सोई हूँ गुरुजी से प्रे करके। मेरे को नहीं पता, मुझे सीरियसली अभी भी नहीं पता उस रात मेरे को क्या हुआ। मैं एकदम से उठी हूँ, मैं सत्संग सुनते सुनते सोई थी उस रात भी। मैं एकदम से उठी हूँ, मेरी मुट्ठी बंद थी, मुझे नहीं पता मेरी मुट्ठी क्यों बंद थी, क्या हुआ। मैं आई, रात के 3, साढ़े 3, 4 बज रहा था शायद, अमृत वेला का ही टाइम था। मैं उठी, मैं आई अपनी मम्मा के पास, मैंने उनके सर पे हाथ फेरा और मैं वापस चली गई। और जब तक मैं उनके पास आकर के उनके सर पे हाथ नहीं फेरा, मेरी वो हाथ खुल ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा था मैं खुल ही नहीं पा रही। मैं जब वापस जा रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्यों नींद से उठी, मैं क्यों मुट्ठी बंद करके आई, मैंने क्यों अपनी मम्मा के सर पे हाथ रखा। फिर मेरे को अगले दिन जब मैं सुबह उठी, मुझे फीलिंग आई कि शायद वो मैं नहीं थी, वो शायद गुरुजी थे जो मेरी मम्मा को ब्लेस करने आए थे। उसके अगले दिन मेरी मम्मा उठी हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग से उनको कोई फीवर नहीं आया, उनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है, मेरे वो घर का मैटर सॉल्व होना शुरू हो गया है। शायद मुझसे इस सत्संग में बहुत गलती हुई हो, मैं ये सत्संग भी आज इसीलिए कर रही हूँ, शायद मेरे में अभी वो नहीं थी कि मैं सत्संग कर पाऊँगी। बट मेरे को 2 दिन से रोज़ गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि कुड़िए मेरा शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर। बट मैं निगलेक्ट कर रही थी। फिर मैंने आज फिर, क्योंकि मैं भाभी से ही पूछती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं जानती गुरुजी का कुछ भी, मैं बस जानने की कोशिशों में हूँ कि कैसे उनका सब करते हैं, क्या है। मेरे को नहीं, मैं बहुत अनजान हूँ, अगर कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। तो आज उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि तुम कर दो शुक्राना, तुम ऐसे करोगी, ऐसे शुक्राना करते हैं। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं अब अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा अपने संगत पे रखना, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखना। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनिएगा हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। समय रात के 1:30 बजे और मन में ऐसा आ रहा है कि मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं, वो ही मैं कर रही हूं। जय गुरुजी। मैं अभी, ये तो मुझे नहीं क्लियरली याद कि मैं कब से जुड़ी हूं गुरुजी के साथ में, लेकिन मार्च में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के दर्शन के लिए। तो वहाँ 2-3 बार गई हूँ मैं अभी तक, मार्च के महीने में गई हूँ। और वहाँ पहली बारी में ही मुझे स्वरूप के रूप में गुरुजी का आशीर्वाद मिला था, गुरुजी का स्वरूप मिला था, आशीर्वाद मिला उनका। वो मेरे साथ मेरे घर आए, पधारे, और उसके बाद से मेरी हेल्थ में काफ़ी सुधार आने लग गया, जिसके लिए मैं गुरुजी की अनंतम शुक्रगुजार हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और यही बस मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मन में आ रहा था, गुरुजी की प्रेरणा थी कि मैं ये सत्संग करूं, वही करा है। मेरे से कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर देना। मैं शुरू में गुरुजी का मंत्र बोलना भूल गई थी, अब बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और इस छोटा सा शुक्राना और रह गया था इसी में।
वो ये था कि मेरे को रात कोई हमारी एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी थी जो बहुत टाइम से नहीं बिक रही थी, तो गुरुजी की कृपा से रात को ही मुझे पता चला कि उसके लिए हमें एक बायर भी मिल गया है। जय गुरुजी। हालांकि अभी कुछ भी सौदा नहीं हुआ, बयाना नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर हाँ इतना पता चल गया कि भी एक बंदा है जो वो ख़रीदने के लिए रेडी है। इसके लिए गुरुजी के बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत टाइम से परेशान थे, अब बस ये अरदास है हमारी गुरुजी से कि वो जो प्रॉपर्टी है बिक जाए अच्छे दामों में। उसके लिए गुरुजी से अरदास है। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग था मेरे पास, जैसे गुरुजी का मैसेज आया था जिसमें था कि मैंने तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दी है, और एक था कि तेरे भाई पे बड़ा कष्ट आया था जिसे मैंने टाल दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपकी सदा ही जय हो। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। रिकॉर्ड भी करके भेजा है 2-3 बारी, पर किसी न किसी वजह से वो आ नहीं पाया। कभी वॉल्यूम बहुत लो थी, कभी पीछे डिस्टर्बेंस थी, कभी म्यूज़िक था, कुछ नहीं था। होपफुली आज मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। संगत जी, मैं गुरुजी से पहली बार मिली थी 2006 में। तब मेरे हस्बैंड बेड रिडन थे, तो मेरी एक कज़न ने कहा कि आप गुरुजी से मिलो, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करी हैं, आप उनसे मिलो, ज़रूर उपाय पता चलेगा। तो मैं गुरुजी से मिलने गई। तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते थे, एम्पायर स्टेट में बैठते थे। हम गए तो गुरुजी तब अपने कमरे में थे, शांत एटमॉस्फेयर, गुरबानी चल रही थी, शिविर चल रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत शांतपूर्वक एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के सारे कमरे में बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, बिल्कुल इतने अच्छे रॉयल ड्रेसेस में गुरुजी रॉयल लग रहे थे एकदम। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आए, अपनी गद्दी पर बैठे, हमारे आगे से होके गए, उनको प्रणाम किया, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। बाद में गुरुजी से मैंने अपने हस्बैंड की बात की, तो उन्होंने मेरे को कहा लोटा लेके आना। अगली बारी मैं नेक्स्ट टाइम जो गई तो लोटा लेके गई, उन्होंने लोटा ब्लेस किया। मैंने सेवादार जी से पूछा कैसे यूज़ करना, उन्होंने सब बताया, मैंने वैसे ही किया, पर मेरे हस्बैंड सरवाइव नहीं करे। उसके बाद मेरा गुरुजी से मिलना नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि मेरे हस्बैंड सरवाइव नहीं करे, मैंने ही कहीं गलती की होंगी, ठीक से नहीं किया होगा, या उनका टाइम नहीं था, मैं नहीं जानती। पर मैं बहुत उदास हो गई थी, टूट चुकी थी, अकेली हो गई थी, एकदम से कुछ करने का मन नहीं करता था, सब चीज़ों से अलग रहने लग गई थी, इसलिए मैं बिल्कुल मिली ही नहीं। कुछ सालों के बाद में जब मेरे को एक बार ध्यान आया गुरुजी से मिलने का, पूछा तो पता चला कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। उसके बाद में हम 5-6 सालों के बाद में गुड़गांव से दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब जब दिल्ली में थे तो 2018-19 में हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, सोनिया आंटी, उन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया तो बुलाया। तब पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड करा था, और जब गए तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को सत्संग में सबसे बड़ी यही बात लगती है, बहुत शांतिपूर्वक, क्योंकि सिर्फ शब्द गुरबानी चल रही होती है और सब अपने ध्यान में बैठे होते हैं। हालांकि सत्संग के दौरान चाय प्रसाद भी मिलता है, पर सब आराम से होता रहता है। बहुत अच्छा लगा, चाय प्रसाद ले, लंगर प्रसाद खाया, ब्लेसिंग्स लेके गुरुजी के घर आ गए। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी 3 बेटियाँ, एक की शादी हो चुकी है और 2 मेरे साथ रहती हैं। जब मेरी सबसे छोटी बेटी है, उस टाइम पे वो गुरुजी से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थी, कनेक्ट हुई हुई थी। मेरे को इस बात का पता नहीं था,
वो कैसे हुई कब हुई मेरे को नहीं पता। वो इंटरनेट के थ्रू कैसे यूट्यूब से कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ के उसको गुरुजी के बारे में पूरी नॉलेज थी, पर उसने मेरे को कभी बताया नहीं और कहा भी नहीं। फिर एक दिन बोली मम्मा गुरुजी के बड़े मंदिर चलना है। मैंने कहा चलो। मेरी बड़ी सिस्टर एक फ्लोर ऊपर रहती है, मैंने उनसे पूछा, वो भी बोले अच्छा ठीक है चलते हैं। तो हम बड़े मंदिर गए। मालवीय नगर से पहली बार ही गए थे तो बहुत दूर लगा बड़ा मंदिर, पर वहाँ जाके बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें हैं वहाँ पे। मैं जो संगत कभी बड़े मंदिर नहीं गई हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी जाएं, पहली बार ही जाएं या जब भी जाएं, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, इतना अच्छा से मैनेज करते हैं कि उनके सेवादार बहुत दूर से खड़े हो जाते हैं। हर 100-200 मीटर की दूरी पे एक सेवादार है जो पब्लिक को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और जब आप मंदिर के मेन रोड पे आ ही जाते हो तो वहाँ से तो लाइन शुरू हो जाती है और एक बार आप लाइन में हो चलते जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ पूछने की कहाँ जाना है। लाइन को फॉलो करो, अपने आप जोड़ा घर से होते हुए मंदिर के दर्शन करके अच्छा से सारे दर्शन हो जाते हैं। अच्छा से सारे दर्शन अच्छे से सारे दर्शन हो जाते हैं और वो दर्शन करके लंगर प्रसाद चाय प्रसाद जो भी टाइम है वो करके आप आ जाते हो। तो हम भी ऐसे गए, जब पहली बार गए थे तो मेरी सिस्टर थोड़ा उनकी लेग में प्रॉब्लम थी, चल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरफ आ जाइए। तब गेट के राइट साइड पे ही जोड़ा घर था फॉर सीनियर सिटीजन्स या जो थोड़ी प्रॉब्लम में थे उनके लिए, वहाँ पे वो जोड़े उतार देते थे। तो मैं और मेरी बेटी भी थी, उन्होंने कहा आप इनके साथ हैं, आप भी यहीं पर रख दीजिए। तो हमने वहाँ पे रखा, उन्होंने सीधा हमारे हाथ वाथ धुलवा के अंदर मंदिर में एंटर करा दिया। गणेश जी के दर्शन किए, समाधि स्थल के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उन्होंने हमें उसके बाद में हम लाइन को फॉलो करते हुए दरबार हॉल में चले गए। दरबार हॉल में जाके तो बस आनंद ही आनंद जैसे होता है, बहुत अच्छा लगा। वहाँ बैठे काफ़ी देर और उसके बाद में उन्होंने लंगर हॉल में भेजा। तब मेरे को याद है जून की पूर्णिमासी थी, सावन की पूर्णिमासी थी या कुछ सावन का सोमवार था। तो उन्होंने मालपुआ और कुछ और था साथ में दिया, वो हमने खाया और ब्लेसिंग्स लेके हम घर आ गए। मेरे को ऐसा कोई कनेक्टेड फील नहीं हो रहा था, बट एक मन में बड़ी अच्छी सी शांति थी, बड़ी अच्छी फीलिंग थी कि बहुत अच्छी जगह होके आए हैं, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। और वो ब्लेसिंग्स जो हैं या वो फीलिंग या वो मैं पूरे रास्ते रिलीज करती आई और काफ़ी दिनों तक ये अच्छा लगा कि गुरुजी के मंदिर होके आए हैं। अब हफ्ते 4-5 दिन के बाद में हफ्ते के बाद में मेरी बेटी फिर से बोली मम्मा मंदिर जाना है। मैंने कहा चलो। अब मैं बड़ी बेटी को भी ले गई थी, तभी हम तीनों लोग गए बड़े मंदिर। अब हमारा एक प्रैक्टिस ही बन गया था कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार ही ज़रूर जाना बड़े मंदिर। और अब धीरे धीरे हमें आदत तो पड़ गई थी, कनेक्शन मेरा अभी भी नहीं हो पा रहा था कि मैं गुरु जी से कनेक्टेड हूँ। बस मंदिर जाना है, अच्छा लग रहा है। गुरु जी एक महान हस्ती हैं, महापुरुष हैं, उनको मानना है, ये सब ठीक है, पर उनसे कनेक्शन कैसे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर छोटी बेटी काफ़ी कनेक्टेड थी, वो मेरे को रोज़ बताती थी सत्संग के बारे में, उसको कोई ड्रीम आता था वो भी बताती थी, कभी मेरे को तकलीफ दिखाती थी। मैं हाँ अच्छा सब एंजॉय करती थी उसकी बातों को सुनकर, सब कुछ देखकर, बट कनेक्शन की बात मेरी समझ में ही नहीं आती थी कुछ भी। धीरे धीरे हम लोग रेगुलरली जाने लग गए बड़े मंदिर में। एक बार एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमारा कि शिवरात्रि थी, कोविड से जस्ट पहले की बात है, 19 के या 20 की शिवरात्रि की बात है, शायद कोविड से पहले की। कि तब हम शिवरात्रि वाले दिन रात को गए और उसने बेटी ने 7-7:30 बजे बोला मम्मा मंदिर चलते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग चले गए। वहाँ पे कोई बहुत रश था, हम लोग कैब से गए थे, बहुत रश था।
तो एनीवे हम अच्छे से दर्शन करके अच्छे से लंगर प्रसाद करके वापस आ रहे थे, तो हमें कोई कैब नहीं मिल रही थी। संगत जी अब मानेंगे, कैब के लिए हम वेट कर रहे थे, कैब को कनेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो पा रही थी। तभी एक ऑटो आके हमारे आप सामने रुका, बोला कहाँ जाना है। हमने कहा हमें जाना तो मालवीय नगर है, पर अगर आप हमें छतरपुर तक भी छोड़ देंगे या कहीं पे भी जहाँ पे हम टैक्सी बुला सकें वहाँ पे छोड़। बोले नहीं हम तो आपको मालवीय नगर छोड़ देंगे। हम बैठ गए। थोड़ी देर जाने के बाद में मैंने देखा उन्होंने मीटर डाउन नहीं किया है, तो मैंने कहा भाई साहब आप मीटर डाउन कर दीजिए या आप बता दीजिए कितने लेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो उतरने के टाइम पे ड्राइवर्स वो बहस करते हैं जो मेरे को पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं आप बताइए कितने लेंगे या मीटर डाउन कर दीजिए। तो बोले नहीं ये हमारी गुरु सेवा है। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरु सेवा है तो गुरु मंदिर के पास होगी ना, इतनी दूर थोड़ी, मालवीय नगर 25-30 किलोमीटर दूर की, कितनी आप फिक्र नहीं करिए। मैंने कहा तो फिर आप हमें छतरपुर छोड़ दीजिए या कहीं पे छोड़ दीजिए, इतनी दूर आपका तो ये काम है। बोले नहीं हम आपको मालवीय नगर तक छोड़ के आएंगे। तो माने नहीं और हम मालवीय नगर घर के आगे छोड़ गए। और जब घर आया तो मैंने बोला अच्छा यहाँ पे रोक दीजिए। पूरे रास्ते उनको पता था कहाँ जाना। जब उतरे तो मैंने उनको पैसे दिए। बोले नहीं, मैंने कहा था मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप नहीं लेंगे, अगर आप गुरु सेवा करते हैं तो आप मंदिर की तरफ जाते रहते हैं, मंदिर में डाल दीजिए ये पैसे। बोले नहीं ये मैं नहीं करूँगा। एनीवे मैं बहस नहीं कर सकती थी, तो मैंने थैंक यू करके हम लोग थोड़ा मूव कर गए और उन्होंने ऑटो टर्न करा और जब हमने मुड़ के देखा वो ऑटो चले गए थे। तब मेरी बेटी ने कहा, वो रास्ते भर में बोलते रहते मम्मा गुरुजी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही है ये, गुरुजी क्या कह रही है। पर तभी जब उतरने के बाद में उसने बोला गुरुजी थे ये, तब मैंने सोचा अच्छा गुरुजी के रूप में, गुरुजी ड्राइवर के रूप में, ऑटो ड्राइवर के रूप में हमें छोड़ना है। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी। मैंने कहा पहले बोलते हैं, मैं बोल रही थी, मैंने कहा तुम इतनी धीरे से बोल रही थी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था। वो कनेक्टेड है वो समझ गई थी, मैं नहीं कनेक्टेड थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था इस चीज़ का। एनीवेज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इतनी रात को वो घर छोड़ के गए, मैं 2 बेटियों के साथ में अकेली थी, वो घर तक छोड़ के गई सेफ्टी। गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक आपका, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। संगत जी मैं यहाँ पे आप ये वाला सत्संग जो है विराम देती हूँ, पर इसके बाद में मैं एक शुक्राना सत्संग भी करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं जो गुरुजी ने मेरे को टाइम टू टाइम बहुत अच्छा से संभाला, बहुत अच्छे से किया। तो वो मैं सब अपने शुक्राना सत्संग में कहूँगी। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नेम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती, पर मेरा एक शुक्राना सत्संग है। बहुत टाइम से गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं अपनी जॉब के लिए सर्च कर रही थी, बहुत टाइम हो गया था, मिल नहीं रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक जॉब दिलवाई। वो मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो जैसे भी है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे अच्छी भी लग रही है, बट मेरी थॉट थी कि मुझे थोड़ा और अच्छा मिले। बट मेरे गुरुजी की जो मर्जी। एक्चुअली मैं एक टीचर थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंस, और अब गुरुजी ने एक मुझे न्यू जॉब दिलवाई टीचर की। जो मैं चाहती थी वही है। बाकी गुरुजी की मर्जी, जो भी उन्होंने दिया, जो भी उनकी ब्लेसिंग्स। तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है गुरुजी मेरी अभी तक अरदास पूरी कर रहे हैं। वो हमेशा मुझे तितली रूप में दर्शन देती है और मुझे ये एहसास कराते हैं कि देख मैं हूँ, हमेशा हूँ तेरे साथ। और मैंने ये भी कहा था कि गुरुजी मुझे मैंने डुगरी आना है,
और मुझे विश्वास है वो जल्द ही मुझे डुगरी भी बुलाएगी। संगत जी, यही मेरा सत्संग है और मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा हमेशा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और हे गुरुजी से मेरी यही आस है कि वो सबकी अरदासें पूरी करे, सबका भला करे, और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं या शेयर करेंगे उन सबका बेड़ा पार लगाए, अरदास सुने। और मुझे पूर्ण विश्वास है वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।